बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस डिज़ीज़ पर बात करेंगे वो है अस्थमा यानी कि दमा, और इसकी बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन इस वीडियो में बताई जाएंगी। बुनियादी तौर पे दमा जो है वो आपके फेफड़ों की जकड़न का नाम है। जब आपके फेफड़ों में सांस की नाली में सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन आ जाता है, तो फिर आप दमा का शिकार हो जाते हैं। एक ऐसा मर्ज़ है जो बड़ी उम्र में जाकर सांस की इतनी ज़्यादा तंगी कर देता है कि ज़िंदगी के दिन गुजारना मुश्किल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो आपको इस ख़तरनाक बीमारी से निजात दिलाएगी। अस्थमा इज़ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ एयरवेज। अस्थमा जो है वो आपकी सांस की नालियों की सूजन की बीमारी का नाम है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नॉर्मल रंग्स यानी कि जब फेफड़े आपके बिल्कुल सही होते हैं तो सांस की नाली मुकम्मल तौर पे खुली हुई होती है, जैसा कि ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। लेकिन जब आपको अस्थमा हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, तो आप देख रहे हैं कि आपके फेफड़े मुतासर हो गए। अब सांस की नाली कितनी ज़्यादा तंग हो चुकी है। तो जो बड़ी नाली है जो खुली हुई है उससे आप मुकम्मल तौर पर सांस ले रहे होते हैं। तो जब नाली तंग हो जाती है तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी वजह से दमा का मर्ज़ जो है पैदा हो जाता है। इसकी जो अलामत है उसमें एपिसोड्स ऑफ वीजिंग। वीजिंग का क्या मतलब है कि आपको जो है इट इज़ अ कंडीशन दैट इम्पैक्ट्स ऑल इंडिविजुअल इंक्लूडिंग बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। एक ऐसा मर्ज़ है जो बच्चों को भी और बड़ों को भी दोनों को मुतासर करता है। यू ब्रीथ विद अ हार्श हाई पिच्ड साउंड इफ़ योर एयरवेज कंस्ट्रक्टेड। आप जब सांस लेते हैं तो आपके सांस लेने में आवाज़ पैदा होती है सीटी बजने की। वीजिंग का मतलब बुनियादी तौर पे सीटी बजना है। तो जब दमा का मरीज़ खींच के, क्योंकि अभी पिछली तस्वीर हम देख चुके हैं कि सांस की नाली तंग हो जाती है, तो जब वो सांस लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से एक सीटी की आवाज़ पैदा हो जाती है। दूसरी अलामत इसकी कफिंग है यानी कि खांसी होना। व्हाट इज़ कफ वेरिएंट अस्थमा। फेफड़ों की सूजन की वजह से सांस में तंगी होती है और खांसी का दौरा पड़ जाता है, यानी कि दमे के मरीज़ को जब भी खांसी आएगी शदीद और शिद्दत के साथ आएगी और ऐसा कैफियत महसूस हो रही होती है कि जैसे उसको खांसी का दौरा पड़ चुका है। तीसरी जो सिम्टम है वो है चेस्ट टाइटनेस यानी कि सीने की तंगी, सीने का जकड़ जाना। ये एक बुनियादी अलामत है जो कि दमे के अंदर मरीज़ को सबसे ज़्यादा तंग करती है। दो तस्वीर आपके सामने, एक फ्रंट है और एक बैक है, यानी कि ये सीने का वो हिस्सा जो कि मैं आपको एरो लगा के बता रहा हूँ कि ये वो चीज़ है कि जब आप दमे के मरीज़ हैं और सांस को आप अंदर की तरफ खींचते हैं तो फिर ये हिस्सा ख़ास तौर पे आपको टाइट यानी कि ऐसा लगता है जैसे जकड़ा हुआ है, किसी ने पकड़ा हुआ है, और ये सीना हरकत करना शुरू करता है ऊपर नीचे की तरफ। इसको कहते हैं सीने का जकड़ जाना। सांस लेते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे सीना मुकम्मल तौर पर जाम हो गया है और ऊपर नीचे हरकत करता है, सांस में तंगी पैदा करता है। ये दमे की सबसे ख़तरनाक अलामत है। ये दमे की इतनी ज़्यादा ख़तरनाक अलामत है कि दमे का मरीज़ इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तंग होता है और उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरे सीने पर और मेरी कमर पर, जैसा कि तस्वीर में मैंने दिखाया, बहुत ज़्यादा वज़न रखा हुआ है। अगली जो इसकी अलामत है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस की तंगी होना, सांस का कम होना। जो बड़ी उम्र के अफराद हैं उन्हें हमें जो इस तरह का आर्जी तौर पे या आर्टिफिशियल तौर पे सांस देना पड़ता है और ये सांस को मुकम्मल तौर पे फेफड़ों तक पहुंचाता है, वरना कुदरती सांस फेफड़ों तक मुकम्मल नहीं जा रहा होता। सांस में इतनी तंगी होती है कि खींच खींच कर सांस लेना पड़ता है, मजबूरन झुकना पड़ता है। दमे का मरीज़ अमूमन सांस लेते हुए घुटनों पर हाथ रख के झुक जाता है क्योंकि उसको मुकम्मल सांस नहीं आ रहा होता और उसे खींचना पड़ता है। इस अज़ियतनाक बीमारी से अपने आपको और अपने बच्चों को बचाएं। डॉक्टर मुकर्रम से रब्ता करें और बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात हासिल करें। वीडियो के आखिर में मुकम्मल तफसील दी जाएगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें और इसके दमे की मर्ज़ को ख़त्म करने की बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल सीख लें। अगर आप इस जानलेवा दमे के मर्ज़ से निजात हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ इलाज बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात ही हैं जो दमे को जड़ से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती हैं ज़िंदगी भर के लिए। तो वीडियो को आखिर तक देखें और होम्योपैथिक अद्वियात का नाम मालूम करके अपना मुकम्मल इलाज करें और उनका इस्तेमाल देखें। लेकिन होम्योपैथी के अलावा आप जो भी इलाज करेंगे वो सिर्फ आर्जी होगा, वक्ती तौर पर आपको रिलीफ देता है लेकिन मुकम्मल तौर पर इस मर्ज़ को ख़त्म नहीं करता। तो बुढ़ापे में जाने से पहले और अपने बच्चों को जवान होने से पहले इस अज़ियतनाक मर्ज़ से बचाएँ। अस्थमा अफेक्ट्स मिलियन ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। दुनिया में बहुत सारे लोगों को ये मुतासर करता है, चिल्ड्रन टू एडल्ट, बच्चों से लेकर बड़ों को। फ्रॉम बर्थ टू डेथ यानी कि पैदाइश से लेकर मौत तक ये मर्ज़ पीछा नहीं छोड़ता। सिर्फ इससे अगर आपने पीछा छुड़ाना है तो इलाज सिर्फ होम्योपैथिक अद्वियात ही हैं। फैमिली हिस्ट्री होती है इसकी, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डिजीज़ ऑफ अस्थमा डेवलपमेंट। जैसा कि इस तस्वीर से देखा जा सकता है कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ये मुंतकिल होता है। इसको हम फैमिली ट्री भी कहते हैं, यानी कि इसका मतलब ये कि अगर आपके दादा परदादा
नाना परनाना या फिर आपकी दादी या नानी को ये मर्ज़ है तो ये डेफ़िनेटली आप में भी मुंतकिल होता है। और पिछली स्लाइड में मैंने बताया कि ये पैदाइश से लेकर मौत तक चला जाता है। अब इसके कुछ मज़ीद एलिमेंट्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, आप जिस माहौल में रहते हैं वहाँ की आलूदगी की वजह से आपको दमा हो सकता है। एलर्जेंस, बहुत सारी खुराक ऐसी होती है जो कि फेफड़ों को नुकसान पहुँचाती है। प्ल्यूटेंट्स, ऐसे हवा में ज़र्रात हैं जो आपको नुकसान देते हैं। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, आपको सांस के नाले का इन्फेक्शन होता है, छींकें, नज़ला, ज़ुकाम अगर आपको रहता है तो फिर आपको ये मसला हो जाएगा। कैन ट्रिगर्स अस्थमा, ये सारी चीज़ें अस्थमा के मर्ज़ को बढ़ा देती हैं। अच्छा, मज़ीद ये किन किन चीज़ों से होता है? इसमें डस्ट है, धूल मिट्टी से होता है, माइट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक जर्म्स होते हैं। पोलन एलर्जी जो है हमारे पास होती है ख़ास मौसम के अंदर, ख़ास मार्च, अप्रैल और मई में ये अमूमन इफ़ेक्ट करती है। पेट, अगर आपने घर में कोई जानवर, बर्ड्स रखे हुए हैं तो उनके भी वायरस से ही आपको होता है। और फिर टोबैको स्मोक है, यानी कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो इस तरह ये मर्ज़ आपको होगा। और सर्टेन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन भी आपको अस्थमा का दमा का अटैक कर देती हैं। क्रॉनिक लंग्स डैमेज, अगर ये बहुत अरसे तक रहता है तो फिर आपके फेफड़ों को मुकम्मल तौर पे डैमेज करता है। लॉन्ग टर्म लंग्स डैमेज फ्रॉम अनकंट्रोल इन्फ्लेमेशन एंड एयरवेज कंस्ट्रिक्शन, यानी कि ऐसा फेफड़ों को मुतासर करता है कि उसमें सूजन आ जाती है जैसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते और आपकी सांस की नालियाँ तंग कर देता है, तो फिर ये एक अज़ियतनाक मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, अब दमे से होता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट डेली लाइफ, रोज़मर्रा के काम को मुतासर करती है, इंक्लूडिंग नींद बोराई करती है, आपका काम को मुतासर करती है और आपकी सोशल एक्टिविटीज़ के आप लोगों के दरमियान ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते इस मर्ज़ की वजह से। मेंटेनिंग हेल्थ लाइफ स्टाइल, आपको जो चीज़ें करनी होंगी जिससे आप दमे को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपका फ़िज़िकल एक्टिव रहना ज़रूरी है, अपनी वेट को मेंटेन करना ज़रूरी है, ओवर वेट यानी ओबेसिटी से बचना है। मैनेज योर स्ट्रेस वर्क, अपने आप को स्ट्रेस से बचाना है। याद रखिएगा, एंग्जाइटी और स्ट्रेस सबसे ज़्यादा दमे को पैदा करती हैं, दमे की मर्ज़ को ज़्यादा करती हैं। तो आपने अपने आप को मुकम्मल नींद देनी है और सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। अब ये कैसे होगा? क्योंकि लाजमी तौर पर आप चाहते होंगे ये सारी चीज़ों से आप दूर रहें, तो होम्योपैथिक अद्विया जो बताई जाएंगी, मुकम्मल ट्रीटमेंट जो है आपको इस तमाम तरह एंग्जाइटी, स्ट्रेस से दूर करेगा और आपको दमे से दूर करके एक मुकम्मल अच्छी ज़िंदगी देगा। एडहेरिंग टू ट्रीटमेंट, आप चिपक जाएँ, जुड़ जाएँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं होता, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ये सिर्फ आपको फ़ायदा ही पहुंचाती है। लेकिन जहन में रखिएगा, तवील ट्रीटमेंट आपको इस ख़तरनाक मर्ज़ से निकालेगा। अब मैं आपको 3 बुनियादी अद्वियात होम्योपैथिक की बता रहा हूँ कि जिनका मर्ज़ ये इब्तदाई हो उनको ये इस मामले में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसमें आर्सेनिक एल्बम है, एंटीमोनियम टार्च है और नेट्रम सल्फ है। इनको 200 की ताकत में आपने लेके इस्तेमाल करना है। 1 नंबर दवा को सुबह में, 2 नंबर दवा को दोपहर में और 3 नंबर दवा को शाम में। एक घूंट पानी में आपने एक जो है 10 कतरे डाल के इस्तेमाल करना है। जब भी जिस दवा का वक्त होगा, सुबह वाली सुबह में, दोपहर वाली दोपहर में, शाम वाली शाम में, 10 कतरे एक घूंट नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करें। 6 दिन तक इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद 2 दिन का वक्फ़ा दे दें और 2 दिन के वक्फ़े के बाद दोबारा 6 दिन इसको इस्तेमाल करें। इस तरह इसको 1 महीने तक इन अद्वियात को इस्तेमाल करें। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ उनके लिए जिनको ये दमे का मर्ज़ 2-3 महीने हुए शुरू है, लेकिन अगर ये पेचीदा है तो फिर आगे तफसील दी जा रही है। बट इफ़ योर केस इज़ क्रॉनिक एंड डिफ़िकल्ट, अगर आपका जो मसला है वो क्रॉनिक यानी कि पेचीदा और मुश्किल हो गया है, यानी पैदाइश से है या कई सालों से है या कई महीनों से है, यू टायर्ड ऑफ मैनी ट्रीटमेंट, और आप बहुत सारी ट्रीटमेंट करा के आप थक चुके हैं, तो फिर इस सूरत हाल में आप डॉक्टर मुकर्रम से रब्ता करें और मुकम्मल अपनी अलामात बता के मुकम्मल कोर्स जो है वो हासिल करें, ताकि आपका ये मसला ज़िंदगी भर के लिए हल हो सके। अब ये वो ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर मुकर्रम जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन करके भेजते हैं। इसके अंदर हमारी 3 बॉटल्स होती हैं और हर बॉटल में 3 होम्योपैथिक मेडिसिन डाल के एक कंप्लीट फार्मूला जनरेट किया जाता है। और ये सारी मेडिसिन हाई पावर की होती हैं, ताकि जितनी अलामत अभी मैंने इतनी तफसील से इस वीडियो में बयान की हैं, उन तमाम तरह अलामत के ऊपर अच्छे तरीके से ये वर्कआउट करें, काम करें और आपके दमे का मसला किसी भी वजह से जो मैंने पीछे बयान किया है आपका हल हो सके। तो इसके लिए आप डॉक्टर मुकर्रम से व्हाट्सअप नंबर या ईमेल एड्रेस पर रब्ता करें, मुकम्मल अपनी बीमारी बताएं और मेडिसिन जो है वो लें। ये 1 मंथ मेडिसिन है जो पाकिस्तान पोस्ट, पाकिस्तान डाक के ज़रिए आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत है, आपके फैमिली मेम्बर्स को हमेशा खुश रखे, आपके साथ रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।